नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। चुनाव या युद्ध, किसके विरुद्ध? आज की जो सबसे बड़ी खबर यही कि बंगाल और तमिलनाडु में स्वतंत्र भारत के इतिहास में रिकॉर्ड मतदान हुआ। अब तक बंगाल में 91.71% और तमिलनाडु में 84.45% मतदान हो चुका है और अभी फाइनल डेटा बाकी है, यानी ये आंकड़ा अभी और बढ़ेगा। लेकिन आज बात बंगाल की, जहां एक और रिकॉर्ड बना। इस बार 2407 केंद्रीय सुरक्षा बलों की कंपनियां तैनात की गई। बावजूद इसके बंगाल का चुनाव हिंसा और उपद्रव से अछूता नहीं रह पाया। 6 से 7 जगहों पर हंगामा बरपा और पहले चरण का रण भीषण रहा। ये उस सवाल का जवाब है जिसमें पूछा जा रहा था कि आखिर बंगाल में ही पूरी प्रशासनिक व्यवस्था बदलने की जरूरत क्यों पड़ी। तो जवाब है बंगाल का चुनावी रक्त चरित्र। चुनावी तपिश का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में 152 सीटों पर मतदान और तमिलनाडु में कुल 234 सीटों पर। बावजूद इसके तमिलनाडु में सामान्य माहौल रहा और बंगाल में फिर उत्पात। देखिए मारपीट, पथराव और बवाल किसके साथ गया बंगाल। हंगामा, हिंसा, पथराव और बवाल। बंगाल में पहले चरण का मतदान कुछ ऐसे ही संपन्न हुआ। बम्पर वोटिंग के साथ 152 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई। बीते 2 चुनावों के मुकाबले हिंसक घटनाएं कुछ कम जरूर हुई, लेकिन तमाम सुरक्षा इंतजामों के वोटिंग पूरी तरह शांतिपूर्ण तो बिल्कुल नहीं रही। कहीं टीएमसी और हुमायूं कबीर के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, तो कहीं बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर बीजेपी उम्मीदवार शुवेंदु सरकार के साथ बदसलूकी करने का आरोप लगा, तो वहीं बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल की कार में तोड़फोड़ की गई। आम जनता उन्नयन पार्टी के अध्यक्ष हुमायूं कबीर के साथ भी झड़प हुई। इसके अलावा बीरभूम में बीजेपी के बूथ एजेंट के साथ मारपीट की गई। पश्चिम बंगाल में पहले चरण का चुनाव कुछ इसी तरह पूरा हुआ। बंगाल के जिन 16 जिलों में मतदान हुआ, वहां के अलग अलग एरिया से हिंसक घटनाओं की कई तस्वीरें सामने आई। इनमें एक बड़ी घटना साउथ दिनाजपुर में हुई। बीजेपी उम्मीदवार के साथ बदसलूकी के आरोप लगे।